तेजो बिंदुपनिषद, वराहोपनिषद, महोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद आदि का अनुशीलन करें तो एक तथ्य उद्भासित होता है। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु मनुस्मृति का वचन है। भगवत पादादि शंकराचार्य महाभाग को यह वचन बहुत ही प्रिय था। अपने भाष्य में उन्होंने उद्धृत किया। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वनामधन्य श्री करपात्र महाभाग अपने प्रवचनों के माध्यम से प्रायः इस मनुस्मृति के वचन को अधिकतर समुद्धृत करते थे। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, महायज्ञों के द्वारा अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का आधान होता है या दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। शक्तिपात क्या है? शिव पुराण आदि में शक्तिपात का लक्षण दिया गया है। शक्तिपात के दो प्रभेद होते हैं। हम ऋषिकेश में बहुत रहे हैं तो स्वर्गाश्रम से ऊपर दावानल का भी दर्शन किया है। हम मोक्षाश्रम में रहते थे, लक्ष्मण झूला के मार्ग पर। नैमिष का एक पवित्र संस्थान था वहाँ। तो दावानल में बाँस आपस में घिस जाते हैं वायु के योग से। वन में जो वृक्ष होते हैं उनकी शाखाएं वायु के योग से घिस जाएं, घर्षण के माध्यम से दावानल की अभिव्यक्ति होती है। एक शक्तिपात का यह स्वरूप है। अंतर्निहित अग्नि की परस्पर के संघर्षण से अभिव्यक्ति हो जाती है। और एक है कि बाहर से हम अग्नि का आधान कर देते हैं। क्यों? जो शास्त्र सम्मत यज्ञ होता है वहाँ पर तो काष्ठ के घर्षण से क्या करते हैं? अग्नि मंथन से अग्नि को प्रकट करते हैं। और सामान्य रीति से आजकल क्या करते हैं? ईंधन से भोजन बनाना हो तो पृथक से मैच बॉक्स दिया सलाई का उपयोग करके घर्षण के माध्यम से आग को प्रकट करते हैं, उछवा देते हैं, नारियल के छिलके आदि के माध्यम से प्रज्वलित कर देते हैं। तो बाहर से शक्तिपात और अभ्यंतर शक्तिपात, अंतर्निहित जो शक्ति है उसको अभिव्यक्त करने में विलंब की संभावना है। तो गुरु लोग अपनी ओर से संकल्प के बल पर शिष्य के हृदय में शक्ति का उद्रेक कर देते हैं। शक्तिपात का एक स्वरूप। दूसरा, अगर कोई धर्म के मार्ग पर, भजन के मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे स्वतः ही उसके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संचार होता जाता है। तो अपने आप शक्ति का उद्भव हो जाता है, दिव्यता का उद्भव हो जाता है। यह भी शक्तिपात का एक स्वरूप है।